हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 14.3 का। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी को एकदम रापचिक तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के लेके चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। नंबर एक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका हमको माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं हल। सबसे पहले इसका हम बहुलक निकाल लेते हैं। क्या जी, बहुलक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे लिखते हैं यहाँ से लिखते हैं हल। तो आपको चूंकि बहुलक का फॉर्मूला मालूम होगा, चूंकि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है जी, बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस क्या होगा F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है जी H। तो सबसे पहले हमको L F1 F0 यहाँ पे H का मान पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, ये 20 की बारंबारता ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा जी, इसको हम मान लेंगे F1। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा F2। ये क्या हो जाएगा जी F0। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ यहाँ क्या होगा जी, F1 का मान 20, F2 का मान 14, F0 का मान 13, उसके बाद से L बचा। तो L का मान कैसे निकलता है, ये क्या है जी, इसकी बारंबारता ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या जी, अब बहुलक वर्ग का जो निम्न संख्या होता है उसको बोलते हैं हम L। तो इन दोनों में निम्न मतलब छोटा कौन है जी, ये वाला 125। तो यहाँ पे आपका L का मान हो जाएगा 125 इंटू यहाँ पे H का मान कितना होगा जी, इनमें गैप कितना का है देखिएगा। तो 85 से 105 20 का अंतर है, 105 से 125 20 का अंतर है। जितना का अंतर होगा वही क्या हो जाएगा जी, H का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान बैठा दीजिए, L की जगह कितना बैठाइएगा 125 प्लस F1 का मान कितना हो जाएगा जी, F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 बटा में 2, F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान 14 इंटू H का मान कितना जी 20 चल गया है तो 20। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए यहाँ तक हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे 125 प्लस 20 में से 13 गया, कितना बचेगा जी 7। यहाँ पे 20 दूना 40, कितना हो गया जी 40 में से घटाना है ये वाला। तो 13 और 14 कितना हो जाएगा जी 27। तो घटा दीजिए, 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो 10 में से 7 गया 3। यहाँ पे अब 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया जी 13 आ गया। तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए, ये वाला 20। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट कर दिए हैं। आपको दिक्कत हो तो आप साइड में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 125 20 में 7 से गुणा होगा तो 20 सत्ते 140 बटा में 3। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि तो आप इसको बाटा पढ़ के जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे बना दीजिए, तो इसको भाग दे के सीधा इसमें जोड़ दीजिए। तो हम भाग दे क्या करते हैं जी, इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो 1, ये आपका इतना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद से पॉइंट लिए हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जी, पहले एक 0 लेना पड़ेगा। क्या जी, एक 0 यहाँ पे पॉइंट। तो 13 सतह कितना हो जाएगा जी, 13 सतह 98 होता है, तो 98 लिख दीजिए। यहाँ पे 7 घटेगा 2, फिर 0 लेंगे तो नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जी, चलिए उसको उतना ही छोड़िए। कितना आ गया 125 प्लस इसको भाग दिए तो कितना आ गया जी 10.7 और भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसमें जोड़िएगा तो यहाँ देखिए 125.00, यहाँ पे 10.76, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा
पॉइंट है तो पहले पॉइंट, उसके बाद 5, 2 1 3, यहाँ पे 1, कितना आ गया जी 135.76। ये क्या हो गया जी, इसका बहुलक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक हमारा निकल चुका है। अब हम यहाँ से निकालते हैं माध्यक। क्या जी, तो माध्यक के लिए हमको एक यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं संचयी बारंबारता, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। आखिर ये होता क्या है जी, ये देखिएगा, तो इसको हम सी एफ बोल सकते हैं। क्या जी, सी एफ। ये होता कुछ नहीं है, इसको पहले लिखिए 4 तो 4, और उसी 4 में, इस 4 में क्या कीजिए 5 को जोड़ दीजिए, 4 5 कितना हो गया 9। अब इस 9 में 13 को जोड़ दीजिए, तो 13 और 9 9 कितना हो जाएगा जी 22 हो जाएगा। अब इस 20 में 22 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 में 14 को जोड़िए तो हो जाएगा आपका 56, और 56 में फिर 8 जोड़िए तो हो जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 68। यही आपका हो गया संचयी बारंबारता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लिखते हैं हल। क्या निकालना है जी, हमको निकालना है माध्यिका। तो यहाँ पे लिखते हैं माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला हम आपको लिख के दिखा देते हैं। माध्यिका बोलिए चाहे माध्यक, माध्यक ही लिख देते हैं क्योंकि इसमें माध्यक ही दिया है। फॉर्मूला होता है L प्लस N बटा में 2 माइनस सी एफ बटा में F इंटू H। तो सबसे पहले L कितना हो जाएगा जी, L देखिएगा तो इसमें यही हो जाएगा। क्या होगा जी, इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा ये है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 125, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे n का मान देखिएगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इस सब को जोड़िएगा तो इसको n बोलिए चाहे f बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 68। इसको सिग्मा f बोलिए, n चाहे सिग्मा f का मान कितना होगा जी 68 ही। तो यहाँ पे n बटा में 2 कितना हो जाएगा 68 बटा में 2, यानी कितना महत्व कटेगा जी 34 महत्व में कट दिया। n बटा 2 का मान भी आ गया। सी एफ कितना हो जाएगा जी, सी एफ का मान देखिएगा तो यहाँ पे ये जो f माने थे उसके ठीक पहले, क्या जी ठीक पहले ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ पे सी एफ का मान, तो सी एफ का मान हो जाएगा 22, और कुछ छूटा है। एफ का मान कितना हो जाएगा जी, एफ तो हम लिए हैं 20, और एच का मान कितना जी, एच सबका अंतर कितना है 20 हो गया, तो 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसमें कुछ करना नहीं है, मान बैठा दीजिए। एल का मान 125 प्लस n बाई 2 का मान कितना जी 34, तो 34 हो गया। सी एफ का मान कितना है जी 22, तो 22। एफ का मान कितना है, एफ का मान देखिएगा तो यहाँ पे 20, तो 20 हो गया। एच का मान 20, ठीक है, ये 20 से 20 खत्म। आपका यहाँ पे 125, 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो हो जाएगा 125 और 12 कितना आ जाएगा जी 137। ये आपका हो गया माध्यक निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या जी माध्य। क्या जी माध्य, तो माध्य के लिए हम सबसे पहले ये तो देखिएगा, तो ये आपका क्या है जी, ये आपका x का मान है, हमको निकालना पड़ेगा f। क्या जी f, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो x नहीं ना होगा, x क्या होता है जी मध्य बिंदु होता है, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं जी x बोलते हैं। मध्य बिंदु मतलब इन दोनों को जोड़िए या 2 से क्या कीजिए जी भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 85 या 65, 150, कितना जी 150, और 150 में यहाँ पे हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको। 85 यहाँ पे 65, 5 5 10, 8 6 14, 1 8 15, कितना आ गया 150। 150 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 85 में 105 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी 190, 190 का आधा कितना होता है जी 190 का आधा हो जाएगा 95। ये देखिए कितना बढ़ गया है 20 बढ़ गया है, तो 20 ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के लिख दीजिए।
95 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी? 100, 100 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। यहाँ पे 115 में 20 जुड़ेगा तो 135, 135 में 20 जुड़ेगा तो 155, इसमें फिर 20 प्लस होगा तो 75, इसमें 195। कोई दिक्कत नहीं है। हमको अब चाहिए यहाँ पे एफ एक्स का मान। क्या जी? एफ इंटू एक्स का मान। तो इसमें एफ कौन होगा जी? एफ देखिएगा तो ये वाला हो जाएगा, ये एफ, ये आपका एक्स। तो 75 में 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा जी? इसका आ जाएगा 300। उसके बाद से यहाँ पे 5 में 95 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा जी? 475। फिर 13 में 115 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1495। फिर ये 20 में इतना से गुणा होगा तो आपका आ जाएगा कितना जी? 2700। फिर यहाँ पे 14 में 155 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1400, 1400। उसके बाद से इसको जोड़िएगा, कहीं गलती हुआ जी? चलिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है। 14 में 155 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 2170। कितना जी? 2170। इसमें 8 में 175 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1400। इसमें 195 में 4 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 780। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे इसमें सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स मतलब इस सब को जोड़िएगा आप कैलकुलेटर की सहायता से। किसकी सहायता से जी? आप अपने से भी चाहे कैलकुलेटर से भी जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 9320। कितना जी? 9320। तो हमको यहाँ पे माध्य निकालना है। क्या जी? माध्य यानी एक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है जी? 9320। तो हो जाएगा यहाँ पे 9320। यहाँ पे सिग्मा एफ का मान एन बोलिए चाहे सिग्मा एफ बोलिए, दोनों का मान क्या है जी? बराबर कितना? 68। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप किससे हल कीजिएगा? मोबाइल से हल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, आएगा 135 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 137.05। ये क्या होगा जी? इसका माध्य का आंसर हो जाएगा। आप मोबाइल से हल करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा कम समझ में आया तो ऐसे समझिएगा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत है। आप कैलकुलेशन मतलब आप अपने से भी गुणा भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, दो बोला है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक सग वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस आंकड़े में देखिएगा तो यहाँ पे एक सग, यहाँ पे वाई दिया, इसका हमको मान ज्ञात करना है, जबकि माध्यक का मान दिया 28.5। तो चलिए इसे हम कॉपी पे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका। यहाँ पे क्या दिया है जी? वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल कितना दिया है जी? सबसे पहले दिया है 0 से 10, उसके बाद से 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके बाद 50 से 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। क्या जी? बारंबारता दिया है। यहाँ पे 5, यहाँ पे x, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे y और यहाँ पे 5। ठीक है, इसका योग हमको दिया है कितना जी? 60। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा सी एफ का मान निकालना पड़ेगा। तो सी एफ क्या होता है जी? 5 का 5 लिखिए और उसमें क्या कीजिए? इस वाले को जोड़ दीजिए। 5 और x कितना हो जाएगा? 5 प्लस x और फिर इसमें 20 जोड़िएगा तो 20 और 5 25 प्लस x हो जाएगा। 25 में 15 जोड़िए तो 40 प्लस x। यहाँ पे 40 प्लस x में y जोड़िए तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। यहाँ पे फिर जुड़ेगा तो 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल।
सबसे पहले देखिएगा तो दिया क्या है जी, वो लिख दीजिए। दिया है हमको माध्यक का मान दिया है, माध्यक इक्वल टू दिया है 28.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखिएगा तो इन सब का योग कितना है जी, 60 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे जी, वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल इक्वल टू, इनमें देखिए सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है जी, 20 का है। तो इसका वर्ग अंतराल कितना है जी, 20 से 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से 30 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे हमारा एल का मान कितना हो जाएगा जी, तो एल का मान वर्ग अंतराल जो होता है उसका छोटा पद यानी 20 हो जाएगा। उसके बाद से एफ का मान कितना जी, एफ हमारा यही हो जाएगा क्योंकि यही क्या है जी, सबसे बड़ा है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद से एच का मान मतलब इन दोनों में अंतर कितना का है जी, 10 का अंतर है, तो एच का मान हो जाएगा 10। उसके बाद से आया हमारा सी एफ, तो जो जो यहाँ पे हमारा बारंबारता होता है उसके ठीक ऊपर वाला सी एफ, तो इसके बराबर क्या होगा जी, ये वाला, इसके ऊपर वाला ये। तो हमारा सी एफ का मान कितना हो जाएगा जी, 5 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एन का मान कितना आएगा जी, कुल योग कितना है जी, 60। कितना है, 60। तो हमको एन बाई 2 निकालना है, तो एन बटा 2 हो जाएगा 60 बटा 2 यानी आधा कितना जी, 30। ठीक है, यहाँ पे आते हैं माध्यिका, सॉरी माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा में हो जाएगा एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए माध्यक का मान कितना है जी, 28.5, तो 28.5 हो जाएगा। एल का मान कितना है, एल का मान देखिएगा 20, तो 20 यहाँ पे। एन बाई 2 का मान 30, तो 30 हो गया। सी एफ का मान कितना है जी, 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 5 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद से एफ का मान 20, तो 20। यहाँ पे एच का मान कितना है जी, 10, तो 10। कोई कटने वाला है, कटेगा, 10 दूना 20। ठीक है, यहाँ पे 28.5, यहाँ पे 20, ये 30, ये माइनस में गुणा होगा तो -5, फिर माइनस एक्स में गुणा होगा तो माइनस एक्स बटा में 2। ये देखिएगा 20 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 28.5 में से घटाना है 20 को, तो यहाँ पे आ गया 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स बटा में 2, घटेगा कितना आ जाएगा जी, 8.5। यहाँ पे 25 माइनस एक्स बटा में 2, तो यहाँ पे गुणा होगा तिरछा तिरछी, तो इस पूरा में एक से होगा तो यही आ जाएगा 25 माइनस एक्स। यहाँ पे 8.5 में 2 से गुणा होगा तो आ जाएगा 17। हमको एक्स का मान चाहिए, तो ये 25, 17 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, ये एक्स माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में। 25 में से 17 गया तो आ जाएगा यहाँ पे 8। ये हमारा क्या होगा जी, एक्स का मान आ गया। तो हमारा एक्स का मान आ गया, अब चाहिए वाई का मान। तो यहाँ देखिएगा इनका योग कितना है जी, 60। तो अगर 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 करेंगे तो टोटल कितना होगा जी, 60। तो यहाँ पे 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25, 25 में 15 जोड़िए 40, 40 और 5 45, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 45 प्लस अभी तो संख्या जोड़े थे ना, खाली संख्या जोड़े थे, उसके बाद से प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे होगा प्लस एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है जी, योग कितना दिया है 60। कितना दिया है जी, 60, तो 60 लिख लेते हैं। हमारा एक्स का मान कितना आ गया जी, 8 आ गया है। तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, 60 हो गया। 45 और 8 कितना जी, 53 प्लस वाई इक्वल टू 60। वाई का मान चाहिए तो ये 60, ये 53 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया, 60 में से 53 गया 7, यही इसका क्या होगा जी, आंसर हो गया।
तो हमारा x का मान कितना आ गया 8 और y का मान आ गया 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एक जीवन बीमा एजेंसी 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये आंकड़ा हमको दिया हुआ है क्या जी, 20 वर्ष से कम के से लेकर और 60 वर्ष से कम तक। ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी धारकों की संख्या ये वाला है, हमको इसका क्या निकालना है जी, माध्यक ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही इजी है, यहाँ पे हम ले लिए हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 20 से कम का मतलब क्या हुआ जी, यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 से कम। आप ठीक से देखिए यहाँ पे क्या बोला है जी, 20 से कम, उसके बाद से 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, कितना कितना गैप है जी, 5-5 का गैप है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे होगा 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से कितना हो जाएगा जी 35, फिर 35 से 40, यहाँ पे 40 से 45, अब 45 से 50, फिर 50 से 55, अब 55 से 60। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2, 6, 24, यहाँ पे 45, उसके बाद से 78, उसके बाद से है यहाँ पे 89, 92, 98 और 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कितना जी, कुल पॉलिसी की संख्या कितना है जी 100। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अब 12 बर्तन निकालेंगे, 12 बर्तन क्या होगा जी, यही 2 हो जाएगा। उसके बाद से ये 6 में से 2 घटाइए, कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, कितना 4, फिर 24 में से 6 को घटाइए, कितना आ जाएगा 18, फिर 45 में से 24 को घटाइए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21, उसके बाद से फिर 78 में से 45 को घटाइए, ये आ जाएगा 33, फिर 89 में से 78 को घटाइए, ये आ जाएगा 11, उसके बाद से यहाँ पे 92 में से 89 को घटाइए, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे इसमें से ये घटाइए, कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा 2। कुछ गैप हुआ है क्या जी, यहाँ पे 4, 2, 4, ये आ गया, ये वाला 18, यहाँ से ये वाला घट गया, कितना आ गया जी 21 आ गया, उसके बाद से 33, उसके बाद से 11, उसके बाद से 3, उसके बाद से यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना जी, हाँ यही गलती हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 2। इसका कुल योग को हम क्या मानते हैं जी n मतलब इस पूरा को जोड़िए, कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 4 2 6, 18 6 24, 24 यहाँ पे 21, कितना हो जाएगा जी 24 21, 45 हो जाएगा, 45 और ऐसे ही सब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 100। कितना जी 100, क्योंकि पॉलिसी की संख्या कितना है जी 100 पॉलिसी को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ n का मान कितना है जी 100, तो यहाँ से हम n/2 का मान निकाल सकते हैं, मतलब इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 50, इतना आ गया। उसके बाद से h का मान कितना हो जाएगा जी, h सब में गैप कितना का है जी 5-5 का है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद से l का मान कितना हो जाएगा जी, इसमें देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 33 है, क्या जी 33। तो इसका वर्ग क्या होगा जी, माध्यक वर्ग ये वाला 35 से 40, तो न्यूनतम क्या है जी, ये आपका 35 है, तो एल का मान आ जाएगा 35। ये क्या होगा जी, आपका एफ का मान हो जाएगा कितना, एफ इक्वल टू 33। और सी एफ क्या होता है आप बता दीजिए, सी एफ होता है, सी एफ आपका हो जाएगा, मान लीजिए 33 हो गया
तो इसके सामने वाला नहीं, इसके ठीक ऊपर वाला कितना जी 45। तो हो गया आपका 45। अब हम आते हैं यहाँ से माध्यक से, चूंकि फॉर्मूला लिखते हैं, चूंकि माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में F इंटू एच, यही होता है ना। L का मान बता दीजिए कितना है जी 35 प्लस n/2 का मान 50 माइनस सी एफ का मान कितना है जी, सी एफ का मान 45, एफ का मान, एफ कहाँ है जी यहाँ पे 33, इंटू एच का मान कितना है जी, एच का मान 5। ठीक है, तो यहाँ पे 35, तो 35, 50 में से 45 गया 5, इंटू यहाँ 5 चल गया बटा में 33, तो 35, 50 कितना हो जाएगा जी 25 बटा में 33, ये भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 35, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, इसका आ जाएगा 0.76, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 35.76, यही क्या होगा जी इसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एक पौधे के 40 पंक्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये सारणी है जिसको हमने यहाँ पे निरूपित किया। उसके बाद से बोला है पंक्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संकेत में कुछ बोला है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, तब वे वर्ग इतना 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 में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे कॉपी पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या बोला था जी, इसको बोला था इसमें जैसे 18 चल रहा है तो 117.5, आइए 126 चल रहा है तो इसमें 0.5 बढ़ा दिया है, पहले में क्या किया है जी 0.5 घटा दिया है, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 117.5 से 126.5, फिर वैसे वैसे करते करते हमको क्या निकालना है जी माध्यक निकालना है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है जी, माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में F इंटू क्या हो जाएगा जी H। तो सब पहले निकालना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा, n/2 सी एफ F सब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। सबसे पहले संचयी बारंबारता कैसे निकलता है जी, ये 3 है तो 3 को लिख दीजिए, इसमें इस 3 में इस 5 को जोड़ दीजिए, 5 3 कितना हो जाएगा 8, अब उस 8 में इस 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 17, फिर इस 12 को उसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 29, फिर 29 में 5 जोड़ दीजिए 34 हो जाएगा, फिर 34 में 4 जोड़ दीजिए 38, 38 में 2 जोड़ दीजिए 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये देखिएगा तो यही आपका n का भी मान होता है, तो n का मान कितना हो जाएगा जी, देखिएगा 3 5 8 8 9 कितना हो जाएगा जी 17, 17 12 कितना होगा जी 29, 29 5 34, 34 38, 38 2 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है जी, यहाँ पे इसका है 12 का, तो ये आपका हो जाएगा F का मान हो जाएगा। और ठीक इसके ऊपर वाले क्या जी, इसके ऊपर वाले इसका संचयी बारंबारता ये क्या होता है जी CF होता है, क्या होता है CF। F का वर्ग अंतराल क्या है जी ये वाला है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 144.5 छोटा है कि 153.5, ये छोटा है, तो ये हो जाएगा L का मान। तो यहाँ पे लिखते हैं L इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 144.5, उसके बाद से CF कितना हो जाएगा जी CF हो जाएगा 17, F का मान कितना 12 और H का मान H, इन दोनों में अंतर कितना का है जी, देखिएगा तो 9, यहाँ पे 9 का अंतर होता है, कितना का जी 9 का, यहाँ पे घटा के देख सकते हैं। मान लीजिए इसमें से घटाते हैं 162.5 में से 153.5, तो ये खत्म,
ये 2 में से 5, सॉरी 2 में से 9 3 जाएगा नहीं, तो 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा। यहाँ पे खत्म, ये खत्म, कितना आ गया जी 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एल का मान कितना हो जाएगा जी 144.5 n/2। n का मान कितना चल रहा है जी 40, तो हो जाएगा 40/2 माइनस सी एफ का मान 17, यहाँ पे एफ का मान 12, कितना जी 12 यहाँ से, इंटू एच का मान 9। ये देखिएगा तो ये कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 144.5। यहाँ पे देखिए ये कटेगा 20, तो 20 में से 17 गया 3/4 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पे 144.5 यहाँ प्लस है, तो 3 3 का 9/4, 144.5 ये कटेगा, काट के देख लीजिए। यहाँ पे 4 दूना 8, एक पॉइंट बैठाएंगे 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 पचे 20, कितना आ गया जी खत्म। ये आ गया 2.25। कोई दिक्कत है? अभी इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 144.5 दशमलव आमने सामने होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 5। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 0, यहाँ आप जोड़ दीजिए 5, ये 2 7, 6 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, कुछ गलती होएगा जी यहाँ पे, हो जाएगा 146.75। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इजी है, बोला है निम्नलिखित सारणी चाक्सनियान लैंपों के जीवन कालों यानी लाइफ टाइम को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या निकालना है जी माध्यक निकालना है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम, माध्यक निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है जी, ये 14 है तो 14 को लिख दीजिए, उसके बाद से इस 56 में 14 को जोड़ दीजिए, तो 56 और 14 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और फिर 70 में 60 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 130, फिर 130 में 86 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 216, यहाँ पे फिर 216 में 74 को जोड़िए तो हो जाएगा 290। ठीक है, और 290 में 62 जोड़िए तो हो जाएगा 300, कितना होगा जी यहाँ पे 2 तो 2, 9 6 15, हासिल 1 2 1 3 हो गया। इस 352 में इतना जोड़िए तो हो जाएगा ये वाला 400। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, n मतलब इस सब का योग कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 8 30, 8 सिन 3, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6 6 6 12, 12 8 20, 7 27, 6 33, 33 4 31, 31 इतना जोड़िएगा कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ये सब जोड़िए कितना आ जाएगा 400। अब आते हैं हमको माध्यक के लिए, सबसे पहले यहाँ पे n/2 का मान चाहिए। यहाँ n/2 कितना आ जाएगा जी n/2 यानी 400 का आधा आ जाएगा 200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे l, तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है देखिएगा, तो ये वाला है 86, तो ये वाला इसका जो माध्यक वर्ग होगा, माध्यक अंतराल, इसमें जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं एल बोलते हैं। तो यहाँ पे एल का मान हो जाएगा 3000, ये क्या है जी ये एफ है, एफ का मान 86, और एक चाहिए हमको सी एफ। तो इस मतलब ये क्या है जी एफ का मान है, इसके ठीक ऊपर के ये संचयी बारंबारता, यही क्या होता है जी सी एफ का मान होता है। तो सी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 130, और हम यहाँ पे एच ले सकते हैं। एच कितना होगा जी, सब में अंतर कितना का है देखिएगा, तो 500 का अंतर है, तो एच का मान हो जाएगा 500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं माध्यक, माध्यक इक्वल टू एल प्लस
n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। ठीक है, चलिए एल का मान कितना है 3000, तो 3000 लिख दीजिए। n/2 का मान 200, सी एफ का मान कितना है 130 बटा में एफ का मान कितना है 86 इंटू एच, तो एच का मान 500। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 3000 200 में से 130 गया तो कितना बच जाएगा जी, यहाँ बच जाएगा 70, ये वाला 86 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कटेगा जी, ये 4 यहाँ पे हो जाएगा 3, ये वाला 35 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3000 में अगर 35 में 500 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 35 में 500 से गुणा, तो यहाँ पे ये जीरो 25, ये जीरो 5 3 15। ठीक है, 00571 कितना आ गया जी 17,500 बटा में 43, तो यहाँ पे हो गया 3000। अगर इसको आप कैलकुलेटर की सहायता से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 406.97, इतना आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, 3000 प्लस 406, यहाँ पे इसके बाद से ये भी होगा तो 406, यहाँ पे कितना चल गया जी 976, तो इसको हम सीधा 998 कर देंगे क्योंकि ये 75 से क्या है जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको अब जोड़ दीजिए, जुटेगा तो हो जाएगा 3406.98, क्या जी 98, यही इसका क्या हो गया जी आंसर हो गया। नंबर 6 बोला है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी सरनेम लिए गए और उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से बोला है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले बना लिया है ग्राफ, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है जी, बहुलक निकालना है, माध्य निकालना है और माध्यक निकालना है। तो जो सबसे पहले निकालते हैं वो निकालते हैं बहुलक, क्या जी, तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है जी, इसका है 40 का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी F1 हो जाएगा। इसके नीचे आइएगा तो ये होगा F2, और इसके ऊपर जाइएगा F1 के ऊपर तो F0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है ना, तो इसका वर्ग अंतराल क्या है जी यही है, तो इसमें सबसे छोटा ये वाला है, इसको हम ले लेंगे L, क्या जी L, तो जितना अभी माने हो ले लेते हैं। यहाँ पे हल, यहाँ क्या हो जाएगा जी F1 का मान 40, F0 का मान 30, F2 का मान 16, ये वाला क्या है जी L का मान है 7। ठीक है, और कुछ चाहिए, एगो चाहिए H, तो H का मान कैसे निकलता है जी, इनमें देखिएगा तो गैप कितना का है 3 का, इधर भी देखिएगा 3, इधर भी देखिए, सब में कितना गैप है जी 3 का, तो ये जो H का मान होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, चूंकि बहुलक का फॉर्मूला होता है, चूंकि बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान कितना है जी 7 है, तो 7। F1 का मान कितना है यहाँ पे 40 माइनस F0 का मान 30, दो F1 का मान 40, F0 का मान 30 माइनस F2 का मान 16 इंटू H का मान 30। ठीक है, चलिए
यहाँ पे 7 तो 7, 40 में से 30 गया 10, यहाँ पे 40 दूना 80, कितना हो गया जी 80, -30 और -16 कितना हो जाएगा जी -46 हो जाएगा। घटा लीजिए, 0 में से तो 6 हो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो ये 10 में 6 हो गया 4, ये 7 हो गया तो 7 में से 4 गया 3, 34 आ गया। कितना आ गया जी 34, इधर आपका चल रहा है 3, कोई कटने वाला है काट दीजिए। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये वाला 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 5 यही 15 बटा में हो जाएगा 17, ये भाग लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 17 में भाग लगाते हैं 15 से, तो 17 पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे 0। 17 8 कितना होता है जी 136 हो जाएगा। 17 8 136, घटेगा तो 14, फिर यहाँ पे 0, 17 8 136, ऐसे ही ये 4 आएगा, उसके आगे छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया जी 0.88, इसके आगे भी जाएगा लेकिन उतना का हमको कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 7.00 इसमें जोड़ना है 0.88, तो हो जाएगा 88.7, तो यहाँ पे हो गया 7.88, यही क्या हो गया जी इसका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ से बहुलक का मान ज्ञात कर लीजिए। अब आते हैं माध्य, क्या जी, अच्छा है माध्य से पहले हम चाहे तो इसका ऐसे भी चलिए माध्य निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकलता है जी, इन दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, तो 4 1 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, 7 4 11, 11 का आधा 5.5, इसमें 10 7 17 का आधा 8.8, देखिएगा तो कितना बढ़ गया जी 3 बढ़ गया, 2 के बाद से 5 हो गया, 5 के बाद से 8 हो गया, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 3 14, 14 3 17 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एफ एक्स का मान, मतलब ये वाला होता है एफ और ये वाला होता है एक्स, एफ एक्स में गुना कीजिए, 6 में 2.5 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 165, 40 में 8.5 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 340, ये वाला 16 में इतना से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 184, इसमें 4 में 14.5 से कीजिएगा तो आ जाएगा 58, और 4 में 17.5 से गुना कीजिए ये आ जाएगा 70, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल आएगा जी, मतलब सबको जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा जी, आप जोड़ के बताइए कितना आ गया है। चलिए हम ही जोड़ देते हैं, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 0 10 से होगा, 10 में 4 जोड़िए 14, 14 4 18, 18 को हो गया 8, हासिल कितना जी 1, यहाँ पे 1 का 6 7 हो जाएगा, 7 4 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 7 कितना होता है जी 24, 36 1 31, यहाँ पे 32, तो हासिल 3 हो गया, 1 और 3 4, 4 1 5, 5 3 8, कितना आ गया जी 828। तो हमको यहाँ से माध्य का फंगला क्या होता है जी, चूंकि माध्य इक्वल टू फंगला होता है एक्स डैश का फंगला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। एफ एक्स का मान कितना है जी 828, तो हो गया 828, सिग्मा एफ मतलब इसका मान, इसको एन बोलिए चाहे सिग्मा एफ बोलिए, बात क्या है जी बराबर कितना है, इस सब को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 100 आएगा, कितना आएगा जी 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से भाग दे दीजिए, कहाँ गया, हाँ 100 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे हमको लगता है ये गलत हुआ है क्या जी, यहाँ पे ये वाला 832 होना चाहिए, 832, ठीक है, जोड़ के देख लीजिएगा 832 आ गया, भाग देना है 100 से, तो ये देखिएगा भाग हम यहाँ पे देख के देख सकते हैं 832, 8 एकम 8 हो गया 0, ये खत्म 32, पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा, 300 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे इतना एक 0 बैठ जाएगा, 100 दूना 200, ये पूरा क्या हो जी खत्म,
कितना आ गया, 1 दशमलव इतना, ठीक है। यहाँ पे 8 होगा ना जी, हाँ तो आ जाएगा 8.32। यही क्या हो गया जी, माध्यक का आंसर हो गया। अब आते हैं हम माध्यक, क्या जी, चूंकि हम पहले आपको फॉर्मूला दिखा देते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F इंटू H, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमने L का मान निकाला है कितना जी, 7। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ L इक्वल टू 7, N का मान कितना है जी 100, तो N/2 का मान कितना हो जाएगा, N का आधा कीजिए हो जाएगा 50। उसके बाद से H का मान भी हमने निकाला है कितना, 3, ठीक है। बचा ये वाला CF का मान, किसका जी, CF का मान। तो CF कैसे निकलता है, यहाँ देखिएगा, ये 6 है तो इसमें 6 लिख दीजिए। अब इस 6 में इस 30 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36। फिर 36 में अब 40 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 76। उसके बाद से ये 16 को 76 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 92। 92 में 4 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 96। 96 में 4 को जोड़िए तो हो जाएगा 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देखिएगा F हम ये माने थे, तो इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर ये वाला, इसकी संचयी बारंबारता कितना है जी, 36, तो यही हो जाएगा CF। तो CF का मान कितना आ गया जी, 36। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे इतना से क्या होगा जी, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, L का मान बता दीजिए 7, N/2 का मान 50 माइनस CF का मान 36 बटा में F का मान, F कहाँ है जी, हाँ F हम नहीं लिए हैं का, F का मान देखिएगा तो यहाँ पे कितना है, 40 है, तो 40 हो जाएगा 40 इंटू H का मान कितना है जी, H कहाँ गया, हाँ 3, इतना 7 प्लस 50 में 36 गया तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 बटा में 40 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पे 40 होगा ना जी, कटेगा 7, ये 20, 7 यहाँ पे 7 तरीका 21 बटा में 20। तो इसको आप भाग दे के देख सकते हैं, 20 से कम 20, यहाँ पे ये जीरो खत्म, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, फिर एक जीरो लेंगे तो यहाँ पे जीरो, 20 बचे 100 हो जाएगा, खत्म। 7 प्लस 1.05, तो 7 एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 दशमलव कुछ नहीं है तो जीरो जीरो लगा देते हैं, दशमलव सामने एक, यहाँ पे इतना। कभी भी जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो दशमलव क्या होगा जी, एकदम आमने सामने। यहाँ 5 जीरो, यहाँ पे 7 1 8, कितना आ गया जी, 8.05। यही क्या हो गया, हमारा माध्यक का आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बोला है नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आंकड़ा दिया हुआ उस हमको माध्यक क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको CF निकालना पड़ेगा। CF क्या होता है जी, ये 2 दिख रहा है तो 2 लिख दीजिए। अब इसी 2 में इसको जोड़िए, इस 2 में 3 जुड़ेगा तो 2 3 5। अब इस 5 में 8 को जोड़िए तो 8 5 13, फिर 13 में 6 को जोड़िए हो जाएगा 19, 19 में 6 को जोड़िए हो जाएगा 25, 25 में 3 जोड़िए 28, 28 में 2 जोड़िए 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। n का मान क्या होता है, सबको जोड़ना। तो 2 3 5 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30, ठीक है। इनमें देखिएगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं हल, हल। यहाँ पे n/2 का मान कैसे निकलेगा जी, यानी 30 का आधा यानी 15, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि 15 से ठीक बड़ा कौन है, 15 से हल्का सा बड़ा कौन है, तो ये देखिएगा तो 19 है, क्या है जी 19। तो इसी के सामने वाला देखेंगे ये क्या होगा जी, F,
जो कि हमारा एफ का मान हो जाएगा। इसका जो माध्यक वर्ग होगा उसका जो छोटा वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगी, एल का मान हो जाएगा। क्या जी, एल का मान। एफ के ठीक ऊपर वाला ये क्या होगा जी, सी एफ का मान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे बताइए एफ का मान क्या हो जाएगा जी, एफ का मान हो जाएगा ये वाला, और इसके ठीक सामने वाला 6। इसका माध्यक वर्ग क्या है जी, 55 से 60, तो इसमें छोटा कौन है, 55 तो हो जाएगा। एल का मान हो जाएगा 55। यहाँ पे आपका सी एफ का मान दिया है कितना जी, 13। और एच का मान हम अपने से निकाल सकते हैं। इनमें देखिए तो गैप कितना का है जी, अंतर कितना का है, तो देखिए 5 का अंतर है, तो एच का मान आपका आ गया 5। ठीक, यहाँ पे आते हैं, माध्यक चूंकि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है ना। तो बस यहाँ पे आप मान बैठा दीजिए। एल का मान कितना है जी, 55 है, तो 55 बैठाइए, प्लस एन बाई 2 का मान 15 माइनस सी एफ का मान 13 बटा में एफ का मान कितना जी 6, एच का मान 5। 55, ये 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा जी 2, यहाँ पे 6, ये वाला 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 55, 5 दूना 10 बट्टा में 6, तो इसको भाग देके देख लीजिए कितना मार्क्स में कट गया है। 6 एकम 6 4, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा तो 0, 6 के 36, यहाँ पे 4, फिर 0, ऐसे ही आगे क्या होगा जी, बढ़ते चला जाएगा, तो उतना का हमको जरूरत है नहीं। ये 55 प्लस 1.66, तो ये वाला क्या होगा जी 55.00 हम लिख सकते हैं। ये वाला 1.66, तो 6 यहाँ पे 6 5, कितना आ गया जी 56.66, यही हमारा क्या हो गया जी माध्यक हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं, तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।